अगला क्वेश्चन देखो, एक अच्छा सा ओजोनोलिसिस का दिया जिसके अंदर स्टीरियोकेमिस्ट्री का भी इन्वॉल्वमेंट है। क्वेश्चन क्या दे रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कायरल प्रोडक्ट या कायरल मॉलिक्यूल फॉर्म्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ पी ऑन कंप्लीट ओजोनोलिसिस, और दे कह रहा है ओजोन है, जिंक है, वाटर है, ऑक्सीडेटिव है, रिडक्टिव है, और साथ साथ बोल रहा है कंप्लीट ओजोनोलिसिस। इसका क्या मतलब हुआ, जितने डबल बॉन्ड है सबको तोड़ देना है, और जितना डबल बॉन्ड है सबको तोड़ देना, तो इसको तोड़ दिया, यहाँ ऑक्सीजन लगा दिया, इसको तोड़ दिया, ऑक्सीजन लगा दिया, इसको तोड़ दिया, ऑक्सीजन लगा दिया, यहाँ भी ऑक्सीजन लगा दिया, यहाँ भी ऑक्सीजन लगा दिया, यहाँ भी ऑक्सीजन लगा दिया। बस में आगे ध्यान से देखिएगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट है। और अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कायरल मॉलिक्यूल चाहिए, मतलब क्या देखना है, कायरल कार्बन देखना है। अगर कायरल कार्बन एक ही है तो इसके अंदर कभी प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जब एक से ज्यादा कायरल कार्बन होगा तो उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ सकती है या नहीं आ सकती है। लेकिन जो एक ही कायरल कार्बन होगा तो मॉलिक्यूल के अंदर कभी प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, और वो मॉलिक्यूल हमेशा और हमेशा ये आपका कायरल ही होगा। चलिए सोचिएगा, इधर से जो आपने CH3 CHO निकाला, क्या इसके अंदर कायरल कार्बन है? जब इसको तोड़ोगे तो कुछ ऐसे ही तो आएगा, और जब ऐसे आएगा तो H लगा हुआ है, तो सोचो क्या ये कायरल मॉलिक्यूल है? नहीं। तो इधर वाले पार्ट को तो भूल जाओ, इधर आ जाओ। इधर जब तोड़ रहे हो तो क्या मिल रहा है, ये आपका CO ऐसे, ये ऐसे है, ये आपका OH इधर है, CH3 आपका इधर है, और ये आपका ऐसे है, और ये ऐसे है। ये तो बना। सोचो इधर का पार्ट और इधर का पार्ट सेम है, डिफरेंट है? और जब ये दोनों सेम है तो क्या अब ये कार्बन कायरल कार्बन है? नहीं। और इसकी कहानी भी भूल जाओ, बस में आगे। अब इधर आ जाओ, जब इधर आ गए, इधर सोचना, इधर की कहानी में किरदार, ये आपका ऑक्सीजन है, मिथाइल है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, यहाँ आपका OH ऐसे लगा है, ये आपका कुछ भी नहीं मतलब CH3 है, और यहाँ आपका C डबल बॉन्ड O है, कुछ लगा हुआ नहीं मतलब H है, ये बना हुआ है। सोचना, इधर आपका एल्डिहाइड है, इधर कीटोन है, इधर CH3 है, और ये OH है, तो क्या एक कायरल कार्बन है या नहीं है? है। मतलब ये आपका हो गया ऑप्टिकली एक्टिव, बन गया। इधर आ जाओ तो कहानी में देखो, इधर भी CH3 है, CO है, और इधर भी देखो CH3 है, CO है, तो क्या इधर का पार्ट और इधर का पार्ट सेम है, डिफरेंट है? सेम है। तो क्या यहाँ से कायरलिटी आएगी? नहीं। करके भी देख लो अगर दिक्कत आ रही है तो। यहाँ से हो गया आपका C डबल बॉन्ड O, यहाँ से आपका C डबल बॉन्ड O, और यहाँ हो गया कुछ प्लेन के बाहर CH3, और यहाँ हो गया प्लेन के पीछे OH। सोचो क्या ये पार्ट और ये पार्ट सेम है, डिफरेंट है? सेम है। मतलब इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें कायरलिटी की बात तुम नहीं करोगे। इधर आ जाओ, और इधर आ गए तो इसको तोड़ना, एनालाइज करना। यहाँ की कहानी में आपका ऑक्सीजन AH मैंने लिख दिया है, ये ऐसे है, यहाँ आपका OH है, ये आपका CH3 है, और इधर आपके पास मिथाइल, और ये आपका O, ऐसा बन गया। सोचना, ये एल्डिहाइड, ये कीटोन, ये आपका OH, ये आपका मिथाइल, बस में आगे। क्या ये कायरल है या नहीं है? है। और जो कायरल है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग भी सोचना है। आगे बढ़ो, और जो आगे बढ़ रहे यहाँ देखो ध्यान से, CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर भी CH3 C डबल बॉन्ड O, क्या अब ये कायरल है? नहीं। इसका ऐसे ही भूल जाओ। इधर आ जाओ, CH3 CHO, ये भी कायरल नहीं है। अब बच्चा इस बारे में फंस जाएगा कि सर यहाँ से हमने दो तो बना लिए, एक हमने इसके कोरस्पॉन्डिंग जो बनाया वो कौन सा बनाया, वो हमने ये वाला बनाया, ये बनाया, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो बनाया इधर से उसके कोरस्पॉन्डिंग ये बनाया। अगर ये दोनों सेम है तो हमारा प्रोडक्ट एक बनेगा, लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो हमारा प्रोडक्ट दो बनेगा। तो कैसे मालूम चलेगा कि ये और ये सेम है या डिफरेंट है? RS तो निकालो, चेक करो। O है, C है, C है, C है, हाईएस्ट पीरियोडिक इसकी है O की, ये हो गया पहला। ये C से H है, H है, H है, और इसे C से O है, O है, C है, इधर आपका O है, O है, H है, तो कौन सा सेकंड हो गया? कीटोन। पास में आगे C से O O C, ये O O H, और ये H H H, तो ये हो गया सेकंड। तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और चौथा जो सबसे छोटा है प्लेन के पीछे पहले से है, तो जो दिखेगा सेम है। तो जो दिखेगा सेम है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? S। उधर आ जाओ, यहाँ देखो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, सबसे छोटा पहले से प्लेन के पीछे है, और जो पहले से पीछे है तो कौन सा हो गया? R। तो क्या ये और ये दोनों सेम है? नहीं। और जो दोनों सेम नहीं है तो नंबर प्रोडक्ट कितना हो गया? 2। यही तुमको नंबर बताना था।
तो सोचो आईटी ने कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा, हमें जितने भी मल्टीपल बॉन्ड है सारे मल्टीपल बॉन्ड के ओजोलिसिस करानी है और ओजोलिसिस करा के प्रोडक्ट बनाना है। लेकिन प्रोडक्ट बनाते समय ये भी ध्यान रखना है कि जो कायरल कार्बन क्रिएट हो रहा है, जो कायरल कार्बन क्रिएट हो रहा है, क्या ये दोनों सेम है या डिफरेंट है। इनडायरेक्टली इसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। अगर बिना आरएस कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चन को करोगे तो हो सकता है दोनों को सेम मानते हुए एक सोच लो, बस में आगे। और आरएस कॉन्फ़िगरेशन को अगर प्रॉपर यूज करोगे तो आप सही बताओगे। और देखो कितना मजेदार चीज है, CH3 प्लेन के पीछे OH प्लेन के बाहर, CH3 प्लेन के पीछे OH प्लेन के बाहर, देख रहा ना। तो बच्चा नॉर्मली यही तो देखता है, ये तो काट काट रहा है, वो बना तो रहा नहीं है, वो इनडायरेक्टली करे क्या है, इसको तोड़ा इसको तोड़ा इसको तोड़ा इसको तोड़ा, ऐसे चल रहा है। और चल रहा है तो बच्चे को क्या दिखाई देगा, दिखेगा CH3 प्लेन के पीछे है, OH प्लेन के बाहर है, और यहाँ भी दिखेगा CH3 प्लेन के पीछे है, OH प्लेन के बाहर है। बस में नीचे के पार्ट में तो दिमाग नहीं लगाएगा, और दिमाग नहीं लगाएगा तो इन दोनों को पकड़ते हुए हो सकता बच्चा बोल दे सेम है। लेकिन भूल गया कि एक केस में इधर कीटोन है इधर एल्डिहाइड है, और एक केस में इधर कीटोन है इधर एल्डिहाइड है। बस में आगे तो थोड़ा बहुत चेंज से भी स्टीरियोकेमिस्ट्री बदल जाती है। बताओ फ्यूचर में इस तरह क्वेश्चन आएगा, लग जाएगा पक्का। केमिस्ट्री के इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको मजा तो खूब आया होगा। आपको लग रहा होगा कि काश कोई ऐसा पेज होता जो सर ने बनाया हो और अपने माइंड के अंदर जो थॉट्स है उस थॉट्स को हमसे शेयर कर पाएं, जिससे कि मैं एक ही पेज के कॉरस्पॉन्डिंग पूरा का पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शन को रिवाइज कर पाऊँ। तो है बेटा, अमेज़न पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पर मेरे द्वारा 2 पेजेस बनाए गए हैं, जिसको मैंने बोला है कैप्सूल पेज है, ठीक है, जिसका साइज 20 इंच बाई 30 इंच है। मतलब ये कुछ इस तरह का साइज का कैप्सूल पेज है, आप देख सकते हो, जिसका साइज 30 इंच बाई 20 इंच है। इन्हीं एक एक पेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देखते हो तो इस पेज में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन हैं उसके क्या की नोट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने चाहिए वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन में कितने केमिकल रिएक्शन आपके सिलेबस में है, जिसके इर्द गिर्द आपकी दुनिया घूमती है। मतलब अगर बाउंड्री ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें जो आपको पढ़ना ही चाहिए, आना ही चाहिए, उसका इंफॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर चार्ट में देखने को मिलता है। अगर आपने केवल इन दोनों चार्ट को भी प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मेरी गारंटी है, जो पिछले 20 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ आईआईटी और नीट के बच्चों को, सारे के सारे क्वेश्चन लगभग इन्हीं पर्टिकुलर चार्ट से पूछे जाते हैं। मतलब इन चार्ट को जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो करिए और अपने कॉन्सेप्ट को एनहेंस करिए। इसको लेने के लिए आप अमेजन में जा सकते हो। अमेजन में आप यहाँ पर लर्नोफाई टाइप करिएगा, तो लर्नोफाई टाइप करने पर आपको यहाँ पर मेरे द्वारा बना हुआ चार्ट दिखाई दे जाता है। Along with that, अगर आप चाहो तो और इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आप आईटी एडवांस की तैयारी करते हो और चैप्टर के मिक्सिंग के क्वेश्चंस को लगाना चाहते हो तो आपके पास बुक है 10 का दम, जिसमें एक एक क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग 10-10 रिएक्शनों को मैंने मिलाया है और कॉन्सेप्ट एनहेंस करने की कोशिश किया है कि जिससे कि बच्चा प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाए। और इसको मैंने रेफरेंस लिया है 2007 से लेकर 2024 तक के पेपर में आईटी के जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं के आगे ये पीछे जोड़ते हुए क्वेश्चन को मैंने फ्रेम किया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बैंक है, इसके थ्रू अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा, जो बच्चा मेडिकल की या आईटी की तैयारी करता है उसके लिए डीपीज, मतलब इसके अंदर 80 डिवीज हैं और सभी के अंदर 10-10 क्वेश्चन हैं। इसके कॉरस्पॉन्डिंग 800 क्वेश्चन जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चैनलाइज वे में सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों को नॉलेज को इनहेंस करता है और प्रॉपर तरीके से उनका नॉलेज को बढ़ाता है। मतलब कम क्वेश्चन कॉरस्पॉन्डिंग क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन को देना और सिस्टमेटिक तरीके से देना। उसके बाद अगर कम टाइम है और आप चाहते हो कि पूरी केमिस्ट्री का रिवीजन कर पाएं तो यहाँ पे आपके पास 30 डे चैलेंज, ये 2 वॉल्यूम में है। एक आपका वॉल्यूम 1 जो कि आईटी के लिए है और दूसरा वॉल्यूम 2 जो आपका मेडिकल वाला बच्चों के लिए है। मतलब इसमें 15 क्वेश्चन फिजिकल, 15 इनऑर्गेनिक, 15 ऑर्गेनिक, 45-45 क्वेश्चन डेली बेसिस पर आपको देखने को मिलते हैं जिसको आपको करना होता है, जिससे कि अगर आप एक बुक को लगाते हो तो 1350 क्वेश्चन एट ए टाइम 1 महीने के अंदर आपका लग जाता है, जो कि आईटी मेन और नीट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और यहाँ पर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी ऑफ एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन, इस बुक के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनसीईआरटी के रियल क्वेश्चन है उन रियल क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, उस रियल क्वेश्चन को कैसे करना है एक प्रॉपर तरीके से, एक कॉन्सेप्चुअली वे के थ्रू आपको बताने की कोशिश किया है कि किसी क्वेश्चन को अप्रोच करने का क्या तरीका होता है। अगर आपने इस बुक को प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मान के चलिए कि इस तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन के फ्यूचर में जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आप सही तरीके से बना लोगे और हर तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन को आप सीख जाओगे। मतलब एनसीईआरटी का रियल क्वेश्चन को यहाँ पर लिया है और उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैंने इसके अंदर बताई है। और उसका 2 वॉल्यूम में
कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, जिसके कोरस्पॉन्डिंग थ्योरी और प्रॉपर क्वेश्चन का एक बैलेंस्ड वे आपको इन बुक्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आप चाहे तो सभी ले सकते हैं, या देखने के लिए कम से कम आप चाहे तो ये 2 कैप्सूल पीस मंगाइए, देखिए, पढ़िए। ऑर्गेनिक आपकी मजेदार है, कॉन्सेप्चुअल है और इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा और आपका सब्जेक्ट डेप्थ बढ़ेगा।